आज आज हम अपने गांव में खेती करने आए हैं और दिखाएंगे कि खेती का प्रक्रिया क्या होता है। ये हम लोग के तरफ का कृषि का पहला बुआई है, यानी धान की रोपाई। हम लोग इसको आराम भाषा में या ग्रामीण भाषा में रोपा बोलते हैं। तो ये भी मोरी, इसको मोरी कहते हैं। ये धान का बिचड़ा है, ये मोरी है। तो पहले इसको उखाड़ेंगे, पहले तो इसको लगाए। इसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है और जब पानी कम होता है तब ये कृषि जो है ये विफल हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए और आजकल बारिश की समस्या होती है। पानी जमाबंदी जो होता है वो उतनी सफल नहीं हो पाती है। संजोग से कहीं कहीं पानी पहुंच पाता है। तो हम लोग के खेतों में किसी तरह से पानी पहुंच पाया है और हम लोग यहाँ पे कृषि का कार्य कर रहे हैं। इसमें बहुत मेहनत है, लगभग 5-6 प्रक्रियाएं होती है। पहले जो है धान का बिचड़ा लगाना पड़ता है, उसके बाद इस तरह से लगभग महीने भर में ये तैयार होता है और इसको हम दूसरे खेतों में फेंकते हैं। और जैसे इसको फेंके और इसके बाद जो है सो आते हैं बहुत सारे लेडीज लोग आते हैं या जो भी हो। तो धान का जो रोपाई होता है वो ज़्यादातर महिला लोग ही करते हैं हमारे तरफ। और ये जो मेहनत का काम है, जैसे अड्डा देना, अब इसमें क्या होता है, बहुत मार हो जाता है, गरगट्टी झाड़ना पड़ता है। गांव में ज्यादातर मारपीट खेती के मामले में ये गरगट्टी झाड़ने में भी होता है। किसी को संतोष नहीं है, जो भी आता है गरगट्टी झाड़ लेता है, इसमें मारपीट होता है और खेती बढ़ती नहीं है, बस मारपीट होता है। अब यहाँ देखिए हमारे सहयोगी लोग बहुत सारे हैं। ये मेहनती इंसान होते हैं, बहुत मेहनती है। बड़े बड़े शहरों से दूर अपने गांव में बहुत खुशहाली की जीवन जीते हैं। ये अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना, जय जवान जय किसान। तो ये लोग किसान है, ये जवान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जवान जो देश के लिए लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं दुश्मनों से उनको ये अनाज देने का काम करते हैं, उनसे कम महत्वपूर्ण नहीं है। और ये मिट्टी से प्यार करते हैं, सबसे बड़ी बात है। इस तरह मिट्टी में बैठना ये बहुत मुश्किल की बात होती है। ये देश प्रेम है। इस तरह बहुत सारे नज़ारे हमको अपने गांव में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ से इस तरह का जो है अटिया हम लोग बनाते हैं और फिर वहाँ देखिए वो जा रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं। बहुत जगह इसको डालेंगे, उसके बाद बहुत सारी महिलाएं आएगी और इसको जो है आराम से इसको लगाएंगे। लगभग 1 बित्ता 2 बित्ता के डिस्टेंस पर रहता है और खेतों में मिट्टी बहुत गीला है। देखिए मेरा हाथ कहाँ तक मिट्टी में घुसा हुआ है। और इस तरह से धान की रोपाई होता है। ये देश प्रेम है। किसी को ये काम इतना पसंद है कि वो बड़े बड़े शहरों में रहना छोड़ के अपने मिट्टी से जुड़े हुए और अपने खेतों में काम करते हैं। हमें यह काम बहुत पसंद है, हमें अपने मिट्टी से प्यार है। और हमारे साथी लोग जो हैं, यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे का मदद करते हैं लोग। जैसे हमारे खेतों में काम होंगे तो हमारे गांव के ही बहुत सारे लोग आएंगे और हमारा हाथ बटाएंगे, और फिर जब उनके खेत में काम होगा तो फिर हम लोग भी जाते हैं और उनके खेतों में हाथ बटाते हैं। ये कहता ना कि साथी हाथ बढ़ाना, उसी पे आधारित है। हमारे गांव, छोटे छोटे गांव से ही उठकर बड़े बड़े शायर संगीतकार मुंबई में रहते हैं और अपने गीतों से देश प्रेम की गाथा गाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये देश के जवान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है देश के हमारे किसान। मेरे किसान भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगता है आपको? आप जो मिट्टी से नहाए हुए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना? मदद करने में मजा। ये खुला वातावरण ऐसा लगता होगा। बड़े बड़े कंपनियों में काम करने से ज़्यादा अच्छा है अपने घर में, अपने मिट्टी में काम करना। ये स्वच्छ वातावरण होता है और हम लोग सभी मिल के खेतों में काम करते हैं।
वहाँ पे ट्रैक्टर से जुताई हो रहा है, क्योंकि बैलों का समय तो अब रहा नहीं। जो पहले गाया जाता था कि बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन की राह सुनाते हैं, तो अब बैल का दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं सौभाग्य है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में कहीं भी देखिए तो बैल 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 का कार्य ही समाप्त हो गया है। आजकल किसानों के घर में जब बछड़ा होता है तो किसान रोने लगते हैं, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है। अब हमें तो पसंद नहीं है, क्योंकि पहले बैलों से काम लिया जाता था, बैलगाड़ी चलाया जाता था। अब तो ये चीज़ें संभव है नहीं, क्योंकि बैलों के लिए कोई कार्य रह ही नहीं गया है। दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि हमें जानवर, पक्षी, इन सब से मदद लेने में कठिनाई होती है। इसलिए आजकल मशीनी युग आ गया है। 100 बैलों का काम एक अकेला ये ट्रैक्टर कर लेता है। किसान भी क्या करे, दुनिया आधुनिकता की ओर जा रहा है। ये बैलों के बारे में हम सोचते हैं अलग से वीडियो बनाए, क्योंकि बैलों पर जो अत्याचार हो रही है वो हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि हम भी किसान हैं, गाय बैल पालते हैं। लेकिन हम विवश हैं, आखिर करें तो करें क्या। बैलों की समस्या बढ़ रही है। बैल ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, हम खेती दिखाने आए हैं, सोचेगा कि बैल के बारे में बता रहा है। तो इसलिए धन्यवाद।